दोस्तों, एक बात कॉमनली लोगों को सताती रहती है कि मैं लोगों को कैसे अपनी बातों से प्रभावित करूं। मेरी बातें सुने लोग और मेरी इज्जत करें, लोगों के बीच मेरी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो और उनके बीच मेरा व्यक्तित्व बहुत सम्मानित हो। कुछ इसी तरह का डर लोगों को सताता रहता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी आदतों को बताएंगे जो आपके भीतर होने चाहिए और कुछ ऐसी भी आदतें हैं जो नहीं भी होनी चाहिए। जिन बातों को मैं बताऊंगा उनको फॉलो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और न ही मुश्किल है। सिर्फ एक एटीट्यूड का फर्क है, सोच का फर्क है, जिसको बदलना बहुत जरूरी है। तो बातें शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और अपडेट आने से आपको सूचना मिल सके। व्यक्ति अपनी इज्जत खुद कमाता है और स्वयं ही उसे डुबोकर तार पर सुखाकर वापस अलमारी में ताला लगाकर बंद करता है। एक व्यापारी था, अपने बेटे के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में थोड़ा थकान महसूस हुई तो बैठ गया, पर फिर सोचा ये गधा किस काम का। दोनों उन पर बैठकर आगे की यात्रा करने लगे। लोगों ने उन दोनों का मजाक बनाया कि देखो खुद इतने सामर्थ्य है और बेचारे गधे जो एक बिन बोलने वाला जानवर है उस पर बैठे हैं और मजे ले रहे हैं। ऐसा सुनकर उस व्यापारी ने गधे को अपने सिर बैठा लिया और आगे निकल पड़े। आगे चलकर फिर लोग हंसे कि देखो इस पागल को, भला गधे को भी कोई सिर पर बैठाता है। परेशान व्यापारी और उसका लड़का चुपचाप बैठे और गधे को भी बैठाकर बोला, ना तेरी इज्जत ना मेरी, चल दोनों लोग आराम करते हैं। जो कमा नहीं सकते उसे मत कमाएं, पर जो अर्जित कर सकते हैं उसे मिट्टी में मत मिलने दे, क्योंकि इज्जत उस शीशे जैसी है जो एक बार चिपकी तो दोबारा फेविकॉल से नहीं चिपकती। मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोग मेरी इज्जत करने लगें? ये सवाल आपके दिमाग में आता है। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं दूसरे के लिए, वो केवल इज्जत पाने के लिए करते हैं। एक बात मेरी माने, इस तरह की चीजें हमें स्वतंत्र मन से काम करने से रोकती है। अब हम ऐसा काम करने लगेंगे जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए सही हो, क्योंकि यह काम हम उसके नजर में अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति को खुश करने को ध्यान में रखकर किया गया कार्य हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम उस समय अपने पूरे विवेक से काम नहीं करते। और इसी तरह 10 लोगों को खुश करने के चक्कर में हम बिना विवेक के काम दूसरों को अच्छा लगने वाला को अपनी आदत बना लेते हैं। फिर हमें सही गलत में भेद ही करने नहीं आता। इस तरह हम सही और गलत दोनों तरह के काम करने लगते हैं। आप ऐसा सोचें ही मत कि लोग मेरी इज्जत करें। आप सोचो मेरा जो काम है मतलब दूसरों के लिए, वो बिना किसी स्वार्थ भाव से किया गया हो, जिससे कि वो कार्य सही हो और परोपकारी हो, केवल दिखावे के लिए न हो, जिससे कि अपने अंदर अच्छे गुण आए। जब अच्छे गुण आ जाएंगे तो खुद एक दिन सब इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि उगते हुए सूर्य को चाहे कितने भी बदल क्यों न घेर ले, लेकिन उसे लोग देखते और पूछते ही हैं। एक खुश दिल इंसान ही अपने आसपास के लोगों को खुशी दे सकता है, क्योंकि रोते और तड़पते दिल तो आग लिए घूमते हैं। दिलों में जो आग लगाने की संभावना अधिक बनाते हैं। लोगों की फिक्र मत करिए, क्योंकि ये लोग भी बदलने लगते हैं जब आप बदल जाते हो। एक बात जो अपने अनुभव से सीखी है हमने, कि रोते हुए चेहरों को देखकर दुनिया का कोई भी शख्स वजह पूछने नहीं आएगा, लेकिन आपकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी का राज हर कोई जानना चाहता है। इसलिए सबसे पहले अपने दुखों से छुटकारा पाओ और खुशियों को पहचानो। जब भी हम किसी को अपने बारे में सोचने के लिए बोलते हैं तो हमें डर होता है कि कहीं हमारा ऐसा बोलना आपको स्वार्थ से न जोड़ दे। इसलिए अपनी खुशियों की बात करते समय हमेशा याद रखें कि इन खुशियों में किसी की सिसकियां न छुपी हो। जिस तरह एक पेट भरा इंसान ही दूसरे को भोजन कराने की इच्छा रख सकता है, क्योंकि भूखे इंसान को तो अपनी भूख के सामने कुछ नजर ही नहीं आएगा। इसलिए आप भी एक संतुष्ट इंसान बन जाए। इस प्रकार आपको फिर किसी को खुश या दुखी करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। लोग आपके साथ होकर एक आनंद का अनुभव करेंगे। आपकी स्वयं की ऊर्जा ही इतनी सकारात्मक होगी कि वो आपके आसपास के लोगों को सुख और शांति की सही परिभाषा समझ आ जाएगी। हमारे आसपास रहने वाले लोग अधिकतर हमसे एक बात जरूर बोलते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा है तुम्हारे ऊपर। ऐसे तो हम भी इस बात में यकीन करते हैं, लेकिन जब कोई अन्य बोलता है तो खुशी के साथ एक सुरक्षित भाव आता है अंदर। तो मेरे द्वारा सुझाई गई यह बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रमोट करें।